तो 3,17,000 करोड़ में आपका आधा हिस्सेदारी है कि नहीं बताइए। पैसा रहते हुए भी सरकार नहीं बढ़ा रही है, लेकिन आपकी जब सरकार आएगी आशा पार्टी की, आप निश्चिंत रहिए, ये जितना भी पेंशनधारी हमारे हैं सब गरीब गुरबा लोग। नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए हम लोग नारी शक्ति सम्मान निधि योजना चलाएंगे। आपके घर में पैसा जाएगा, आप बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। उस समय सिर्फ 23,000 करोड़ का बजट होता था और आज 3,17,000 करोड़। और हम सब नारी शक्ति को कह रहे हैं कि आपकी आधी आबादी है, तो 3,17,000 करोड़ में आपका आधा हिस्सेदारी है कि नहीं बताइए। अरे बोलिएगा तब ना आपको मिलेगा, आप चुपचाप रहिएगा तब मिलेगा, कौन नहीं देगा। 3,17,000 उसका आधा कितना होता है? 1,58,500 करोड़ के अधिकारी आप हैं कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलता है भाई। हमारे अभी भी कह रहे थे प्रीतम जी, विधवा पेंशन भी मिलता था 400 रुपया, वृद्धावस्था पेंशन भी मिलता था 400 रुपया, दिव्यांग पेंशन भी मिलता था सिर्फ 400 रुपये। क्या होगा उससे? ठीक ना बोल रहे थे कि 13 रुपया रोज में कुछ मिलता है, पटना में 12 रुपया में एक समोसा मिलता है। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो पैसा रहते हुए भी सरकार नहीं बढ़ा रही है, लेकिन आपकी जब सरकार आएगी आशा पार्टी की, आप निश्चिंत रहिए, ये जितना भी पेंशनधारी हमारे हैं सब गरीब गुरबा लोग। देश में जिस भी प्रदेश आसपास हमारे हैं, जहां जितना पेंशन मिल रहा होगा, अभी हम वो धनराशि नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो दूसरा और बढ़ा के बोलेगा, कम करके। तो जितना सबसे ज्यादा जो दे रहा होगा उससे 100 रुपया हम लोग ज्यादा एक सम्मान है। और इसके साथ चूंकि आप घर को देखभाल करती हैं, नारी शक्ति, तो नारी शक्ति देखिए, नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए कि नहीं अलग से? तो नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए हम लोग नारी शक्ति सम्मान निधि योजना चलाएंगे। जैसे आपने देखा ना कि भारतवर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना चलाया गया है। साल भर में 6,000 रुपया मिलता है, सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। उसी प्रकार हम लोग, आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो नारी शक्ति को जो हम लोग सम्मान करेंगे, उसके लिए जितनी भी हमारी इस प्रकार की नारी शक्ति की महिलाएं होगी, सबके खाते में हम लोग सीधे सीधे एक धनराशि प्रति महीने उनके खाते में भेजेंगे, जिससे उनका काम हो, छोटा मोटा काम। आपके घर में पैसा जाएगा, आप बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। छोटा मोटा दवाई जो होता है, आप देखिए, बड़ी बीमारी हो जाती है, सरकार भी मदद करती है, लेकिन आज सर्दी खांसी हो जाए तो कोरोना के बाद जल्दी ठीक होता है क्या? बुखार लगने पर कई हजार खर्च हो रहा है, कोई पैसा कोई नहीं देता है, आपको अपने घर से देना पड़ता है। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, और इसके लिए भी कि हमारे लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी साल भर में एक मुश्त धनराशि उनके खाते में दी। पैसे की कमी नहीं है। अब जरा ये हमारे चर्चा कर रहे थे हमारे अन्नदाता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भगीरथ कुशवाहा जी, नाम है भगीरथ है। आप जरा सोच लीजिए भाई, क्या कहते थे शास्त्री जी 65 की लड़ाई में, जय जवान जय किसान। तो हमारे जवान
जो हमारे जवान जितने आज सेवा में हैं, सेवा करने के बाद लौट करके आते तो पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता? सभी को पेंशन मिलता है जो हमारे फौज में है, मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी जान वो वहां देते हैं। और हमारे जो किसान का योगदान देखिए, जब देश आजाद हुआ था, कटोरा लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी घूमते रहते थे अमेरिका के सामने कि भाई गेहूं दे दो, मक्का दे दो। और जब जहाज से अनाज आता था तो लोगों को अनाज मिलता था 67, याद करें। हम लोग दूसरे पर आश्रित थे। ये हमारे भारतवर्ष के किसान, हमारे बिहार के किसान और हमारे नवादा के किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आज उन्होंने श्रम कर करके हम लोग को भूखमरी से सुरक्षित कर दिया। आज भूख से कोई नहीं मरता है, सबके घर में अनाज है। तो प्रधानमंत्री जी भी 5 किलो अनाज तभी ना बांट पाएंगे जब किसान लोग अनाज पैदा कर देगा।